हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर्स 4 एंड 5, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आप सब जानते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली मैं आपको बताने वाली हूँ, वो मैं बताने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द सैम्पल पेपर्स एंड द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने खोल रखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 एंड 24। तो इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इन दोनों चैप्टर्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स मैंने लिख रखे हैं 11, 15, 32 एंड 34। तो इसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो प्लानिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11, 15 एंड 34 ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चंस हैं। प्लानिंग का क्वेश्चन 6 नंबर का और ऑर्गेनाइजिंग के 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन और एक 6 नंबर का। अब मैं स्क्रॉल करके सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी और उसका टॉपिक बताऊंगी। डिस्कशन ऑफ दीज क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स एंड प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन है और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने पास आप टॉपिक नोट कर लीजिए, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मीनिंग पूछा है आपसे रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग। तो ये 1 नंबर का एमसीक्यू है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप अपने पास टॉपिक्स नोट करते रहिए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 32, ये चैप्टर 4 प्लानिंग का ये क्वेश्चन है। या तो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है या ये लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो प्लानिंग पे क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके टॉपिक्स आप अपने पास नोट कर लीजिए, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, और दूसरा टॉपिक आप अपने पास नोट कर लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और यहीं पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। केस स्टडी हमें दिखाई दे रही है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। तो इसका मतलब यहाँ पे 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर लिख लेंगे जिसपे से क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे ये क्वेश्चन है, और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमेशा फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले तो आप अपने पास ये 4 टॉपिक्स नोट कर लीजिए जो कि हमने फाइंड आउट करे हैं फ्रॉम द सैम्पल पेपर 2023 एंड 24। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो कि 2024 में आया था, उसका सिर्फ एक सेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स पे आए थे ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 6651 ये एक सेट जो एक्चुअली बोर्ड पेपर था 2024 का, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। इस सेट में कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स से आए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और वो क्वेश्चंस और टॉपिक्स आप अपने पास फिर से नोट कर लीजिए। वीडियो को बच्चों बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको विद एग्जांपल्स, विद एनालिसिस ऑफ दीज प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स एंड विद द सैंपल पेपर्स ऑफ 2024 एंड 25 आपको अल्टीमेटली ये बताना चाहती हूँ कि इन दोनों चैप्टर्स से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में एक्चुअली 4 क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे जो कि सैंपल पेपर में थे। यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 33। 27 और 29 4-4 नंबर के और 33 6 नंबर का। अब इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और अपने पास टॉपिक्स नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्लानिंग पे क्वेश्चन है। ये टाइप्स ऑफ प्लान्स पे क्वेश्चन है और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन है। तो आप अपने पास ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए अगेन के बोर्ड एग्जाम में कौन से टॉपिक्स से प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप 2 टॉपिक्स नोट कर लीजिए। एक टॉपिक आप नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ प्लान्स, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और आपने देखा था कि 2023-24 का जो सैंपल पेपर था उसमें भी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि अभी हमने नोट किया है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो ये टॉपिक रिपीट हो गया यहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये केस स्टडी है। इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है
और उसके एडवांटेजेस पूछे हैं। तो ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है, ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। हमने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स कर रखे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और फिर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके दो कैटेगरीज हमने पढ़ रखी हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। और अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 33, ये भी एक केस स्टडी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसके 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हमें बताने हैं। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग में से इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे क्वेश्चन है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हमसे बोर्ड में पूछे गए थे 2024 में, सिर्फ एक सेट मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। इसके टॉपिक्स हो गए प्लानिंग के टाइप्स, प्लानिंग की लिमिटेशंस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और यहाँ पर बीच में बच्चों में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप देना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया है कि चैप्टर्स 1, 2 एंड 3 इनकी कंबाइन वेटेज 16 नंबर की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है ना इन चैप्टर्स के, वो बहुत ज्यादा हैं। कंपैरेटिवली चैप्टर्स 4 एंड 5 जो हैं उनकी कंबाइन वेटेज सिर्फ 14 नंबर की है, लेकिन इनके नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो कम है। इंटरेस्टिंग भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। रिपीटेडली कुछ टॉपिक्स अभी हमारे सामने आएंगे जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्यादा कंसंट्रेट आप करिए चैप्टर्स 4 एंड 5 पे, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़कर आप अच्छे मार्क्स अपने एनुअल एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा बच्चे, छोटी सी वीडियो है। और मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि इन चैप्टर्स से किस तरह से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। बस एक सैंपल पेपर मैं आपसे और डिस्कस करूंगी, दैट इज द सैंपल पेपर विच इज गिवन इन द करंट ईयर, दैट इज सैंपल पेपर ऑफ 2024 एंड 25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बिजनेस स्टडीज 2024-25 का सैंपल पेपर मैंने आपके लिए ओपन करा है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस मार्क कराऊंगी और उसके टॉपिक्स लिखवाऊंगी। सैंपल पेपर में भी आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं फ्रॉम द चैप्टर्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। पहले क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 21, नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 32। तो 4 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स से जो 2024-25 के सैंपल पेपर में दे रखे हैं, 2, 21, 29 एंड 32। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। जिसमें से 2 और 32 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5 से, एंड 3 एंड 4 7 नंबर के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम चैप्टर 4 प्लानिंग से। अब क्वेश्चंस क्या हैं और उनके टॉपिक्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है तो एक ही नंबर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर केस स्टडी दिखाई दे रही है और यहाँ पर ऑप्शंस में हमें 4 स्टेप्स दे रखे हैं ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आप अपने पास टॉपिक नोट कर लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्लानिंग का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स की बात हो रही है और उसके बाद उसके साथ चॉइस में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो आप ये देखिए बार बार जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर फिर से हमारे सामने टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत लंबी सी केस स्टडी है, 4 नंबर की ये केस स्टडी है और फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसमें पूछे गए हैं। केस स्टडी पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वन ऑफ द फंक्शन जो है वो प्लानिंग की बात हो रही है और प्लानिंग के फीचर्स पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर पे बात हो रही है और उसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है डेलीगेशन पे। तो आप अपने पास टॉपिक्स नोट कर लीजिए, डेलीगेशन। और उसके अलावा जो हमारे पास सामने आ रहा है स्ट्रक्चर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। और यही टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इन स्ट्रक्चर्स पे आपको कोई भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1 मार्कर एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, पिक्चर दिखा के किसी भी स्ट्रक्चर की आपसे आइडेंटिफाई करने को पिक्चर पूछी जा सकती है। इसके अलावा इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और उसके अलावा इस पे केस स्टडीज भी आ सकती हैं।
तो किसी भी तरह का जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो 1 या 2 इस साल आपको ज़रूर आने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर्स पे से आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो बच्चों, अब फाइनली मैं आपके लिए सम अप करना चाहती हूँ कि ये जो सारे तीनों पेपर्स हमने डिस्कस करे, सैंपल पेपर 2023-24, सैंपल पेपर 2024-25 एंड बोर्ड पेपर 2024, उसकी बेसिस पे आप चैप्टर 4 प्लानिंग में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आप अपने पास लिख लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। उसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको प्लानिंग से मिस नहीं करना है, वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। फिर उसके बाद बच्चों, प्लानिंग में 2 ही टॉपिक बचे हैं, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो उन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर देख लेंगे, उनकी हेडिंग्स याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे चैप्टर 4 के सामने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जिनको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, वो आ रहा है स्ट्रक्चर्स, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के डायग्राम्स, इनके फीचर्स, इनके डिफरेंसेस, ये सब आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो कॉम्बिनेशन चाहे जो भी हमारे सामने आया, कभी हमारे सामने कॉम्बिनेशन आया 1 + 1 + 6 + 6, कभी हमारे सामने कॉम्बिनेशन आया 4 + 4 + 6, कभी हमारे सामने कॉम्बिनेशन आया 1 + 3 + 4 + 6। कॉम्बिनेशन तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा मेन पर्पस था कि इन दोनों चैप्टर्स से हम किस तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, कौन से टॉपिक्स पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो मैं ये सम अप करना चाहूँगी ये कहकर कि प्लानिंग में से टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स एंड प्रोसेस भी आप देख लेंगे, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और ऑर्गेनाइजिंग में से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वैसे भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन, ये 2 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ये आप 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं फ्रॉम दीज़ 2 चैप्टर्स, चैप्टर्स 4 एंड 5, तो आपका काफ़ी हद तक मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा फ्रॉम द चैप्टर्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो सारे लिंक्स हैं, सैंपल पेपर के, क्वेश्चन पेपर्स के, ये सारे सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप उस वीडियो को भी दोबारा देख लीजिए फॉर चैप्टर्स 1, 2 एंड 3। और आज के ये जो क्वेश्चंस हैं, वो भी आप उसी वीडियो से जाके चेक आउट कर लीजिए। और इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर 2023 और 24 के, और 2024 और 25 के दोनों सैंपल पेपर्स की भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और इन दोनों वीडियोस को चैप्टर्स 4 एंड 5 से रिलेटेड आप देख लीजिए, और इस तरह से अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर लीजिए इन 2 चैप्टर्स की, चैप्टर्स 4 एंड 5 की। So see you next time with a discussion of the questions from chapters 6, 7 and 8, the most weighted volume, that is the volume of 20 marks, but the most interesting volume also. So see you next time with a discussion of topics from chapter 6, 7 and 8. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.